जय माता दी। प्रणाम। आज नव संवत्सर 2082 के छठे दिन हम यहाँ पर डॉक्टर अखिलेश कुमार निगम जी के निवास पर बैठे हैं। अखिलेश कुमार निगम जी पुलिस सेवा में हैं और इस समय उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में पोस्टेड हैं। अखिलेश निगम जी बहुत सरल हृदय हैं, कवि हृदय हैं और जनता के हित के बहुत काम करते हैं और किसी को निराश नहीं करते हैं। साथ साथ अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, एक ऐसे काम का जो कि सिर्फ ना लखनऊ में चाहिए, ना प्रदेश में चाहिए, बल्कि पूरे भारत देश में चाहिए। और वो काम ऐसा है, वो बीड़ा ऐसा है कि उसमें जन जन को जुड़ के साथ में लगना है। नशा, जिसको हम लोग जनरली अपराध कहते हैं, वो एक कुरीति है, वो एक बीमारी है, एक रोग है। अपराध तो वो होता है जिसमें आदमी किसी का मर्डर कर दे, किसी की हत्या कर दे, वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन नशा करने वाला भी जो एक बीमारी का आदी हो जाता है, वो भी अपराध की ओर झुकता है। उसके हाथों भी अनायास अपराध हो जाता है या जानबूझ के अपराध कर देता है। कैंसर जैसे रोग, किडनी जैसे रोग या लीवर से जो रोग पैदा होते हैं, उसका पता आदमी को काफ़ी समय के बाद पता लगता है। कैंसर का तब पता लगता है जब वो दूसरे तीसरे स्टेज पे पहुंच जाता है। लेकिन कोई भी नशा जो शुरू करता है व्यक्ति, उसको पहले दिन से ही पता होता है कि वो एक भयंकर रोग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। जिस प्रकार माता के गर्भ में जब बच्चा आता है तो पहले दिन माता पिता को पता लग जाता है कि उनके गर्भ में बच्चा है, उसी प्रकार नशे के लिए भी कोई आदमी सिगरेट पिए, तम्बाकू खाए, शराब पिए, उसको पहले दिन से पता है कि गलत दिशा में कदम बढ़ा है। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि आपको बहुत अनुभव है, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं इस बारे में, तो आप अपने अनुभव शेयर करें कि इसको किस प्रकार रोका जा सके और केवल जो नशा करता है उसको हम लोग ये तिरस्कार नहीं करें, हम लोग उसको कैसे मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल सही राजीव भाई साहब, मैं आपको और आपकी टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने इस दिशा में जो है सोचने का और आगे बढ़ने का बीड़ा उठाया है। आपकी टीम को मैं साधुवाद देता हूं। वास्तव में नशा शब्द कहाँ से प्रारंभ होता है? व्यक्ति शौक के लिए जो है नशे का, किसी भी नशीली वस्तु का, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, शराब, वहाँ कहीं से शुरू करता है, प्रारंभ करता है। शौक के लिए शौकिया तौर पर प्रारंभ करता है। और इसका एक सीधा सा फंडा ये है कि आदमी भोजन करेगा, मान लिया तो उसकी भोजन की एक क्वांटिटी, मात्रा निश्चित है। मान लिया किसी को 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी और चावल लेता है, तो कोई मनपसंद उसका जो है सब्जी बन गई या वो बन गई, तो 4 के बजाय 5 रोटी हो जाएगी, 6 रोटी हो जाएगी, तो चावल की मात्रा बढ़ जाएगी या थोड़ा और बढ़ जाएगा। नशे में इसका जस्ट विपरीत है। नशा व्यक्ति सिगरेट है तो एक पता चला सिगरेट से शुरू किया, उसके बाद वही आनंद लेने के लिए 2 सिगरेट, कब 2 से 3 हो गई पता नहीं चला, 3 से कब 4 हो गई, कब वो चेन स्मोकर बन गई, ये पता ही नहीं चलता है। तो सबसे बड़ी घातक चीज ये है कि व्यक्ति एक सिगरेट से या एक पान मसाला गुटखा से शुरू करता है, बाद को वो उसके दुष्चक्र में पड़ जाता, कुचक्र मैं कहूँगा, इसमें फंस जाता। तो यह अपने आप में एक लत तो ही है, मैं इसको एक बीमारी के रूप में भी देखता हूँ। आज सबसे बड़ी चीज है जो आपने बताया कि नशेड़ी व्यक्ति को तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखते हैं। मेरा मानना है कि नशेड़ी व्यक्ति जो किसी प्रकार का नशा सेवन कर रहा है, उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस दिशा में सोचने की और प्रयास करने की जरूरत है। इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक जो है संस्था को और सरकार को सबसे मिलकर, समन्वित मिलकर जुड़कर कदम उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। मतलब ये एक अकेले आदमी का प्रयास नहीं हो सकता। हाँ, कोई अलग जगाने की कोशिश कर सकता है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी सभा में जाते हैं, आप वहाँ लोगों से संकल्प लेते हैं। अगर कल की सभा में भी अगर 150 लोग थे, 150 लोगों ने हाथ ऐसे करके आपके द्वारा आपको जो कंठस्थ संकल्प है, आपने उनसे वो संकल्प लिया,
तो निश्चित रूप से अगर 150 थे तो सब लोग तो नशा भी नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने सभी ने संकल्प लिया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने संकल्प न लिया हो, वो खुद नहीं नशा करता, लेकिन वो दूसरों को प्रोत्साहित करेगा कि तुम नशा नहीं करो। उसने संकल्प इसलिए लिया कि वो इसमें आपकी श्रृंखला में वो माध्यम बन सकता है। जी। और बच्चों के लिए एक जरूरी था आपका एक प्रेरक के रूप में वहां पहुंचना, क्योंकि कोई प्रेरक के रूप में हो, कोई प्रेरणा के रूप में हो, तभी आदमी के अंदर वो बीज पैदा होता है। बिल्कुल राजीव भाई साहब, जैसा आपने बताया कि मेरा मानना है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम सब लोगों को नशा करने वालों की नशे के संबंध, आजकल समाज में 3 प्रकार के लोग नशे के संदर्भ में देखें। एक वो लोग जो किसी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करते, एक कैटेगरी। एक उस तरह के लोग हैं कैटेगरी बी, जो सामान्य रूप से नशे का सेवन नहीं करते, लेकिन किसी अवसर विशेष पर, जी, त्योहार विशेष पर या कोई फंक्शन में वो नशे का सेवन करते हैं, बी कैटेगरी है। और तीसरी है सी कैटेगरी, जो नशे के उसमें बिना नशा किए हुए, उस तरह का नशा किए हुए उसको चैन ही नहीं पड़ता, वो नशा करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो जैसे संकल्प की बात हुई, हम किसी को जगा सकते हैं, तो ए कैटेगरी वाले जो किसी तरह के नशे का सेवन नहीं कर रहे हैं, वो तो नहीं ही कर रहे हैं, वो तो ए कैटेगरी में आ जाएंगे। बी कैटेगरी को हम उनके आत्मबल को बढ़ाकर उनके दिमाग में ये डाल देंगे कि ये नशा करना एक अपराध है, एक पाप है, या उसके मन में। तो जब भी वो संकल्प यदि लिया होगा व्यक्ति, तो वो सोचेगा हमने संकल्प लिया है, तुरंत उसकी अंतरात्मा उसको झकझोरेगी कि नहीं, हमने तो संकल्प लिया, हमको ये नशा नहीं करना चाहिए। मान लिया सिगरेट है, अरे हमने तो संकल्प लिया है, हमको नहीं करना चाहिए, तुरंत ही उसकी अंतरात्मा झकझोरेगी। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जो नशे की आदी हो चुकी है, सी कैटेगरी, उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस पर मिलकर काम करना चाहिए। इसमें मेरा मानना है, लोग जैसा आपने बताया कि नशा करने वाले व्यक्ति से लोग घृणा करने लगते हैं, उसके परिवार को भी जो है अनदेखा करने लगते हैं, कोई रिश्तेदार उसके यहाँ घर पे जाना नहीं पसंद करता है, नशे वाले व्यक्ति करने वाले व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ उसको और सहारे की जरूरत है। जी बिल्कुल, उसको सहारा दिया जाना चाहिए, उसके परिवार को सहारा देना चाहिए। मैं एक छोटी सी योजना मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये होना चाहिए कि इसमें जो है एक योजना ये बने कि जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं, तो उसको रिहैब सेंटर सरकारी स्थिति में, जो मेरा मानना है कि जो इस दिशा में सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, एक ऐसी योजना बनाएं जिसको नशा को बीमारी घोषित किया जाए, इसको भी बीमारी घोषित किया जाए। मैं एक नहीं समझ पा रहा हूं, जिस तरह का विभिन्न तरह का बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, तो जो व्यक्ति नशा कर रहा है, अभी तक आश्चर्य होता है कि सरकारी तंत्र कोई ऐसा विकसित नहीं है जिसको नशे के जो है उस समय बीमारी घोषित किया। मेरा मानना कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर जनपद में एक जो है ऐसा हॉस्पिटल में जो है नशा मुक्ति वार्ड होना चाहिए, जिसमें नशा करने वाले व्यक्ति के प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। हमारी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक जो है दवाएं हैं, होम्योपैथिक दवाएं हैं, जो उनको धीरे धीरे देकर जो है नशा में जो पूरी तरह लिप्त हो चुके हैं, उनको धीरे धीरे उनकी दवाएं देकर उनको वो किया जाए। साथ ही उनकी जीवनचर्या में, दिनचर्या में परिवर्तन किया जाए। उनका मेरा मानना है कि वहाँ पर मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो, तो वो साइकोलॉजिस्ट ये देखेंगे कि इसने नशा किस स्थिति से शुरू किया, या क्या टेंशन फ्रस्ट्रेशन रहा है, या उसके जीवन में कोई कमी रही हो, या उसके जीवन के कोई सपने पूरे ना हो पाए हो, उसके कारण शुरू कर दिया, या गलत संगत के कारण शुरू कर दिया। तो साइकोलॉजिस्ट, साथ में मेडिसिन और जीवनचर्या के लिए वहां पर योग गुरु की भी
नियुक्ति की जाए वहाँ पर, जिससे उसकी जीवनचर्या में सुधार हो। ऐसा होता है कि नशा करने वाले व्यक्ति को जब समाज के लोग घृणा के भाव से देखते हैं तो वो सोचता है कि मेरा जीवन तो बेकार ही हो गया जी। वो और सेवन करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि अरे सभी लोग तिरस्कार कर रहे हैं, अब इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा। तो इससे अच्छा है तो हम जब तक उसकी जीवनचर्या नहीं बदलेंगे, तो इसके लिए मेरा एक मानना है कि हॉस्पिटल में या आप यहाँ देखिए आयुष केंद्र हैं, बहुत आयुर्वेदिक केंद्र हैं, हो सकता है उनमें जो खाली जगह है वहाँ पर उसको नशा मुक्त निवारण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। वहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर की भी, आयुर्वेदिक उसकी भी जरूरत हो, योग गुरु को भी रखा जाए, साथ ही साथ वहाँ पर मनोचिकित्सक भी नियुक्त हो, वार्ड बनाया जाए और जो लोग साथ ही वहीं पर उनके लिए कुटीर उद्योग, बहुत से लोग हैं कि आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हो, दयनीय स्थिति से, उनको ये एहसास कराया जाए कि आपका जीवन मूल्यवान है, ईश्वर द्वारा दिया गया जीवन है, आपका जीवन अत्यंत मूल्यवान है। उनको कोई ना कोई हुनर विकसित किया जाए। बहुत सुंदर। जब ये चीज विकसित हो जाएगा नशा करने वाले व्यक्ति कि उसको अंधेरे में रोशनी दिखाई नजर आएगी, जब रोशनी नजर आएगी तो और धीरे धीरे दिनचर्या, योग, प्राणायाम, ये तो उससे क्या होगा, व्यक्ति का आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ इस दिशा में ट्रीटमेंट के लिए और रिसर्च और इसकी जरूरत है। मैं तो समाज से साथ ही सरकार से ये अपील करूंगा कि नशा को एक बीमारी घोषित किया जाए और इसका विधिवत वैज्ञानिक ढंग से इसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। इसमें भी अलग अलग वार्ड बने। एक व्यक्ति शराब से पीड़ित है, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। कोई भांग गांजा चरस से पीड़ित है, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। हो सकता है कुछ लोग स्मैक और हीरोइन से पीड़ित हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग ढंग से होगा। सबका ट्रीटमेंट अलग है, सबकी दवाएं भी अलग हैं। कुछ लोग इसमें मनोचिकित्सक से बात किया जाए। मैंने देखिए एक पुस्तक लिखी है, नशा मुक्त भारत क्यों और कैसे। यह पुस्तक में मैंने पूरा रिसर्च किया है, पिछले करीब 15-20 वर्षों से मैंने लिखा है जी। इसमें मैंने जो है सभी किस तरह के नशे होते हैं, कैसे इनका उपचार होता, यह शासन द्वारा मद्य निषेध विभाग द्वारा प्रकाशित हुई है और महाकुंभ में यह निःशुल्क वितरित हुई। बहुत सुंदर। नशा मुक्त भारत क्यों और कैसे, ये विकास इस पुस्तक का मद्य निषेध विभाग से वो हुआ और इसमें चीजें हैं तो हमको एक नए ढंग से सोचने की जरूरत है। मेरा कहना है अखिल नशा मत कीजिए, अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल, अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल, घर वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल, घर वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल। बहुत सुंदर भाई साहब डॉक्टर अखिलेश जी, आज हम लोग महात्मा बुद्ध की पृष्ठभूमि में बैठे हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने हमेशा शांति का संदेश दिया है और इसमें भी नशा मुक्ति से लोगों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए हमको तिरस्कार रूपी क्रोध नहीं करना। उनके साथ तिरस्कार करना क्रोध के बराबर है। हम उनको तिरस्कृत करते हैं, हम उनको निकालते हैं बाहर समाज से, उनके परिवार को तिरस्कार करते हैं, तो वो क्रोध ही है कि हम उनको अपनी गुस्सा उनके ऊपर उतार रहे हैं। हमको भगवान बुद्ध का संदेश है कि हमको बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको सहयोग करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया, हमें हॉस्पिटल्स में रिहेबिलिटेशन वार्ड बनाने चाहिए, उनको कुटीर उद्योग से उनको एक जीवन जीने का एक प्रशस्त मार्ग करना चाहिए, उनको अंधेरे में रोशनी की किरण देनी चाहिए। और मैं भाई साहब आपको अपने तरफ से ये अश्योर कर सकता हूँ कि जो भी संस्था से मैं जुड़ा हूँ, हम लोग सब मिलके इस प्रयास में आपके साथ हैं और हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेंगे। शासन से कुछ भी काम को लगने में समय होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे किन्हीं कुछ लोगों को जोड़ के एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट एक जगह पे बना के किसी योग गुरु को रख के कुछ अच्छे डॉक्टर को जो कुछ सेवाएं दे सकें थोड़े घंटे की, तो वो उस तरीके से एक नशा उन्मूलन केंद्र बनाएंगे और उसमें जो भी हम लोग को मिलेंगे मरीज, उनको हम लोग एडमिट करेंगे और उनको इस तरह से इस उन्मूलन में हम लोग सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत
सुंदर। मेरा कहना है इसी पे कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, और बहकने के लिए पीना कोई पीना नहीं होता। और जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदों की तरह, जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह जीना कोई जीना नहीं होता। बहुत मुर्दों की तरह जीना। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर।